ये लोग ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व है ना, तो इनको ये अंदाजा नहीं है कि ये जब 30 साल के हो जाएंगे, ये जो 20s का मजा ले रहे हैं ना, ये मजा लेते लेते कब 30 साल के हो जाएंगे और 30 स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल लाइफ स्टार्ट्स, राइट। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जब पेरेंट्स भी इनको पैसा देना बंद कर देंगे, कब तक पेरेंट्स देंगे? मुझे लगता है हमारे किसी के पेरेंट्स किसी को फाइनेंस कर सकते हैं तो मैक्सिमम अप टू 30, लेकिन पैसा अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में 100% काम आता है। 100% जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो पैसे से ही पूरी होती है। पैसे के साथ आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, आपकी जिंदगी का स्ट्रेस कम हो जाता है। खत्म मानती हूँ नहीं होता है, बिकॉज खुशी, हैप्पीनेस, सक्सेस, इसके ना इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं। अगर हैप्पीनेस की बात करें ना, तो हैप्पीनेस का जो 50 to 60% पार्ट है ना, वो कवर्ड बाय मनी। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जो लाइफ 30 के बाद की है ना, अगर उसमें स्मूथनेस चाहिए, उसमें हैप्पीनेस चाहिए, उसमें ग्रोथ चाहिए, तो 20 से लेके 30 तक का टाइम, लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको अपने करियर पे फोकस रखना चाहिए। ये 10 years स्टडी प्लस करियर, नथिंग एल्स। नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, राइट। तो अगर इसमें अब 20 से या 30 साल का जो समय है आपका, इसमें अगर आप दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करते हो, ऐसे ही अपने फॉल्स सोशल स्टेटस, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, अननेसेसरी रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया या गेमिंग, ये बिंग वॉचिंग है, डेटिंग एप्स हैं, गेमिंग है, पार्टी है, मतलब ये वो चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शंस, अगर इनके ऊपर फोकस किया तो 30 साल के बाद तुम्हारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। बिकॉज देखो, अगर आप जो लड़कियां हैं, अगर वो करियर ओरिएंटेड हैं, करियर कॉन्शियस हैं, तो वो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी रहेगी। तो अगर लड़का है तो वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसके लिए तो बहुत चैलेंज बनने वाला है ना, उसको तो मतलब जजमेंट फ्रॉम ऑल साइड्स। तो वो जो उसका, अगर उसकी वो गर्लफ्रेंड्स के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर उसने फोकस किया है, तो अब 30 के बाद व्हाट? तो यहाँ पर लाइफ में बर्डन स्टार्ट होगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें यहाँ से स्टार्ट होंगी। हेल्थ खराब होगी, हेल्थ का प्रेशर अलग से बनेगा, रिलेशनशिप्स खराब होंगे, अगर है नहीं बने तो भी स्ट्रेस होगा, घर में पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप खराब होगा, भाई बहनों के साथ भी खराब होगा, सोसाइटी में भी खराब होगा। तो प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर, यहाँ पर ड्रामा शुरू होता है एक्चुअली लाइफ का। लेकिन अब क्या है, अब वो 20 से 30 साल का जो 10 साल का समय था वो निकल गया, वो तो हाथ नहीं आएगा। तो अब क्या कर सकते? चैलेंजेबल हो गई सिचुएशन कि जो सिंगल मदर्स या मतलब सेपरेटेड पेरेंट्स हैं, हाँ दे मतलब ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये चीज। जब लाइक फैमिली में सफिशिएंट पैसा नहीं आता है, जितना चाहिए उतनी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो स्ट्रेस बढ़ेगा ना। मैंने तो पहले ही बोला, हैप्पीनेस के इंग्रेडिएंट्स में से 50 to 60% इंग्रेडिएंट मनी है, रेस्ट बाकी चीजें रेस्ट 40% में आती है। तो अगर मेन इंग्रेडिएंट नहीं है तो हैप्पीनेस कहां से बनेगी, कहां से आएगी ना? तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट क्या है? ब्रोकन फैमिलीज। तो मैम इसमें सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन पे अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन प्रॉब्लम शुरू होने से पहले जो 10 साल है ना उसी में है। उसके बाद तो बहुत मुश्किल। आफ्टर प्रॉब्लम स्टार्टेड तो देन सोल्यूशन डिफरेंट टाइप का है, राइट। लेकिन मैं पहले वो सोल्यूशन बताऊंगी जो आपको 20 साल से लेकर 30 साल के बीच बीच में मतलब करना है, उसके ऊपर फोकस। सबसे पहले तो इनको इम्पोर्टेंस ऑफ करियर समझ में आना चाहिए और समझना चाहिए। करियर की इनको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, और प्रायोरिटी सेट करते टाइम करियर टॉप मोस्ट, बाकी सारी चीजें नीचे। इसमें ना इनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगी मैं तुम्हारे थ्रू। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए उनका करियर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, और यही गाइडेंस पेरेंट्स को भी और देनी चाहिए।
और अपने बच्चों को सपोर्ट भी करना चाहिए। करियर को लेकर अगर देखो 24-25 साल का लड़का कहीं अपने घर को छोड़कर कहीं जॉब के लिए शिफ्ट होता है तो घर के माँ बाप ही जी जाना देते, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसलिए मैं तुम्हारे थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए घर से अगर जाने की जरूरत पड़ती है तो जाने दो, उनके ग्रो करने का टाइम है, वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, एक स्टेबल स्टेज पे आ जाएंगे, बेटर लाइफ आपको भी देंगे और खुद भी इंजॉय करेंगे, राइट। सो मतलब पेरेंट्स के लिए भी और कंसर्न्ड कैंडिडेट्स बच्चों के लिए भी उनका करियर ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है। अब करियर सेट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, करियर सेट करना भी नॉट इजी, उसमें भी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। सिंपली आप बीकॉम बीए करके आए तो आपको जॉब मिल जाए, नॉट पॉसिबल। सो मेनी न्यू स्किल्स आर देयर इन द मार्केट। कौन सी स्किल उनको सीखनी है और उसको मोनेटाइज कैसे करना है, ये चीजें सीखने वाली है ना। दे मस्ट हैव अ मेंटोर, दे मस्ट हैव अ गाइड, दे मस्ट हैव अ कोच। तो उनको अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखना है। पूरी जिंदगी मैंने लोगों को देखा है सेल्फ फियर में जीते हुए, सेल्फ डाउट में और सेल्फ रिजेक्शन, इन चीजों के बीच में पूरी जिंदगी बिता देते हैं और उनको एहसास भी नहीं होता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत गिफ्ट है जो उनको मिला है यूनिवर्स से, इस वाहिगुरु ने उनको दिया है, उसको अच्छे से जीना चाहिए, फुल ऑन जीना चाहिए। लेकिन उसको जीने की भी एक कला है ना, एक प्लान है। तो ना लोग वो सीखना चाहते हैं तो ना ही अपने करियर का प्लान लेना चाहते हैं। सो यहाँ पर मेरा मैसेज यही है कि ये जो यंग जनरेशन है इनको अपने करियर को प्रायोरिटी पे सेट करके न्यू स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपने टीचर मेंटोर को फॉलो करना चाहिए। जो नेक्स्ट सोल्यूशन मैं दूंगी, हम सबको ही रादर और स्पेशली इस जनरेशन को ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच में रहना चाहिए। जैसे आपके आसपास के लोग होंगे, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही आप बन जाएंगे। डिसीजन टेकिंग क्वालिटीज बिग जीरो। किसी में मतलब इस जनरेशन में डिसीजन टेकिंग क्वालिटीज ही नहीं है। और अगर आप में डिसीजन टेकिंग क्वालिटी नहीं है तो आप क्या डिसाइड करोगे अपने लिए लाइफ में, कैसे आगे बढ़ोगे आप लाइफ में? आई कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस। तुम अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए या नहीं चाहिए। फ्रेंड्स से पूछता हूँ, मम्मी पापा से पूछता हूँ, भाई बहनों से पूछता हूँ, तो क्या जिंदगी के रियल सफर में कभी माँ बाप, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन आपकी मदद करने आते हैं? आप बीमार हो, आपको पैसा चाहिए, आपके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आपको पैसा चाहिए उस टाइम पे, आप किसी और प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपके रोजाना खर्च के लिए पैसे चाहिए, तो देते हैं ये लोग? बताओ। फिर तो तुम जब अपनी जिंदगी के टॉप पे होना चाहिए तो उस समय में आप इन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? नॉट एट ऑल। नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट सजेशन है या सोल्यूशन है इसके लिए, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद अपने आप को एक डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं तो यू कांट अचीव एनीथिंग। एक विदाउट एनी ब्रेक आप स्क्रीन स्क्रोल करते जा रहे हो, घड़ी चलती जा रही है, 4-5 घंटे तक तुम सोशल मीडिया पे बिजी रहते हो। क्या ही उसकी मतलब लाइफ होगी, क्या अचीवमेंट्स होंगी, राइट? सो आपको खुद को ही समझना है। कोई नहीं आपको रोकेगा आके इस उम्र में कि यस ये मत करो, वो मत करो। सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन अप्लाई करना पड़ेगा इस जनरेशन को अपने ऊपर। तब जाके इनको मतलब लाइफ में ये आगे बढ़ेंगे, तब जाके इनकी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। सो जो मेरा लास्ट मैसेज है इन सब के लिए वो यही है कि ये 20 से 30 साल का जो समय होता है ना, इनका जो टाइम है, दैट्स द टाइम फॉर बिल्डिंग समथिंग, दैट्स द टाइम फॉर बिल्डिंग देमसेल्व्स। खुद को बनाने का, करियर को बनाने का है। सो वेक अप एंड टेक अ स्टेप फॉर योरसेल्फ।
at least one step for yourself. That's very important. So all the best. Have a great life ahead.